असाइन करने का है। यस सर। तो वो अलग अलग कंडीशन आप चेक करिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। जो दो तीन कंडीशन है, दो तीन कंडीशन है, एक तो है कि आपका कंप्लीट खाली होगा, एक है कि पार्शियल होगा, एक है कि पर्टिकुलर प्रायोरिटी के हिसाब से। तो वो सारे कंडीशन चेक कीजिएगा, तो हर कंडीशन को इंडिविजुअली चेकआउट कीजिएगा, तो वो सारे के लिए आपका एल्गोरिथम अप्लाई होगा। आई थिंक दैट प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। यस सर। लिखे हैं, रन कराए हैं? यस सर। Whether you want to share, यस सर, ऑफ कोर्स सर। just share your program. Is it visible sir? Visible. Just implement the same example, whatever example we discuss. I'm not getting sir what you want to say. Try to use the same set of value whatever we are taking in the example. Okay. So sir, here sir, first of all I have declare a structure universe globally sir. So int p सर हमारा प्रायोरिटी के लिए है, इन्फो पार्ट है सर, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर ले लिए हैं, और यहाँ पे सर ptr को हम ग्लोबली ही ले चुके हैं, और फ्रंट में हम नल असाइन कर दिए, और क्यू को भी हम यहीं पे ले लिए हैं सर। ये मेरा इंसर्ट फंक्शन है। इंसर्ट फंक्शन में ग्लोबल लेने से आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, सब जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। यहाँ पे सबसे पहले इंट आइटम और इंट आई प्राइ ले लिए सर, आइटम का प्रायोरिटी। उसके बाद सर डायनामिक, आई हैव डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी फॉर ptr, and then I have taken the input of the item and the priority number sir. Okay, after that then I have assigned the item to the info part of ptr, and then I have assigned the item's priority to p of ptr. So here I was just talking about this this condition. Here I have just added this thing so to get assigned null. No need to take this one. No need to take. You just check out. You will already your pointage already assigned by null in the next pointer field once it is allocated on the end of the list, or it is allocated on the first location. In both cases. So just replace it, sir. Here. Okay. So no need of this one. Because we are already assigning null to the front pointer. Yes sir. So sir, here first of all I have just checked that whether my list is empty or not, and my priority, the priority which the item is going to be inserted is less than the priority of front sir. So here are two conditions. Then I have just assigned the address of front to the next pointer field of ptr. Here you are checking two conditions. Here you are checking condition for empty as well as yes sir, priority of if there is any node, then the priority while checking also going on. Okay, next. Yes sir. And then in else part sir, I've just taken a temporary pointer already globally. I've declared it and assigning the front address of front to q, and then here we are checking that कि if अगर मेरा q किसी भी पर्टिकुलर नोड पे है, और अगर मेरा इंसर्शन जैसा कि सर आप बताए थे लास्ट वाला जो एग्जांपल था कि क्यू को हम इनिशियलाइज करेंगे, और अगर कहीं बीच में अगर मिड इंसर्शन होना है उस पॉइंटर का, वो जो भी नोड का, उसके लिए सर हमारा यहाँ पे ये कंडीशन हम लोगों ने दिया है, उसका स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए सर। एंड देन डिलीशन फंक्शन है सर यहाँ पे, कि पहला तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे अंडर फ्लो का कि अगर कोई मेरा लिस्ट में, अगर मेरा लिस्ट एम्प्टी है तब ये होगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एक टेम्पररी पॉइंटर लिए ptr, उसमें सर हम लोग फ्रंट के, क्योंकि इंसर्शन सर इसका डिलीशन तो एक ही इंट से होगा, ये जो भी इंट से होगा, क्योंकि जो क्यू हम लोग ले रहे हैं वो बेसिकली फ्रंट में, फ्रंट का वैल्यू सर हम क्यू में उसमें इनिशियलाइज कर रहे थे, तो फ्रंट का वैल्यू सर हम यहाँ टेम्पररी पॉइंटर ptr में असाइन किए हैं, और यहाँ पे सर हम कोई उस एलिमेंट को भी पॉप कर रहे हैं, उसके साथ उसका प्रायोरिटी नंबर को भी पॉप कर रहे हैं सर। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं, डिलीटेड एलिमेंट विद प्रायोरिटी नंबर।
यस सर, प्रायोरिटी नंबर भी सर बगल में शो करवा देंगे सर नहीं उसके तो साथ यहाँ पर, एलिमेंट। यहाँ लिखो इक्वल टू का हटाओ, यहाँ पर डिलीटेड एलिमेंट विथ प्रायोरिटी नंबर स्पेस दो, परसेंटेज डी के बाद परसेंटेज 5D के बाद लिखो इक्वल टू। हाँ, इससे क्या होगा कि प्रायोरिटी नंबर पहले आएगा, फिर इक्वल टू आएगा वो डिलीटेड एलिमेंट। तो पहले आप क्या किए हैं, पॉइंटर इन्फो किए हैं, पहले पॉइंटर यस सर, नहीं तो उल्टा कर दिए, पहले इसमें प्रायोरिटी कीजिए, डिलीटेड एलिमेंट विथ प्रायोरिटी नंबर, पहले प्रायोरिटी नंबर प्रिंट होगा फिर इन्फो उसका जो वैल्यू डिलीट हो रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द then sir, कंसेप्ट ऑफ आप लिंक लिस्ट जो टुडे आई विल डिस्कस द लिंक लिस्ट टॉपिक, तो आपको मोस्ट yes ऑफ द लिंक लिस्ट कंसेप्ट वी ऑलरेडी यूज बिफोर यूजिंग द लिंक लिस्ट, ठीक है ना। yes sir. हाँ, And then sir, I've just like increment the address of front sir, so that I can free that particular popped element, the address of that particular popped element, and then I've just before free the deleting you PTR. assign the new address to the front. Yes sir, front. And then traversing also, first of all we have to check the underflow condition, and then here we have elements with priority number, and here it is again I have just assigned the address of front to PTR, and then there is a condition that while PTR not equal to null, just pop the element with its priority number, and then the main is same as for the different queues. Execute. Should I run sir? Yes. Error function call missing. There. 1 minute sir. Oh, you are missing the semicolon. Yes. Is it visible sir? Yes, yes. So press 1 for insertion. I don't remember the values which you have taken actually. If you will say sir, I will just input that those values only. Sir, anyone just Kaustubh share the data. Kaustubh share the data. Okay sir, okay. What is the first item inserted along with the priority? Priorities, I think that one is the priority. So I have got the one. One is the Sir, priority. one is a priority and value is 5. Yes, Okay. take 5. Priority is 1. After that? After 6. that, sir, priority is 2 and value is 6. Okay, then? Then priority is 7. 3 and value is 7. Value After is that, the 7, priority is 3. Okay. Again? priority is 3 and value is 8 again. 8. Priority is 3. Okay. And After one more. that, First, priority is 4 yes, 4. First you write 4. Enter choice. and the value is 9. Value is 9. Priority is 4. First, traverse the list first. Okay. Now it is okay. थोड़ा सा इसको उल्टा प्रिंट कराना चाहिए था, हम लोग थोड़ा गलत कर दिए, पहले प्रायोरिटी रहना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग बेसिकली स्टेटमेंट से पता चल रहा है सर, एलिमेंट्स विद प्रायोरिटी नंबर, तो पहले एलिमेंट फिर प्रायोरिटी नंबर। ठीक ठीक ठीक। तो 5 आपका है, 6 है, 7 है, 8 9, ये these are the info part, that is the value, and 1 2 3 3 4 that is the priority number. Now again we are in the process to insert the new element, new node having value at I think 12. Yes sir, having priority 3 with priority 3. Just check out whether that after insertion whether your list is updated in the same manner. Just display it. Yes sir, it's working sir. Okay. So that means कि whenever there is same priority, then the FIFO rule is applied here. तो FIFO rule के हिसाब से आपका जो है पहला जो 2 है उसके ठीक बाद
एक हम लोग अभी जो चेक कर रहे हैं तो उसको भी चेक कर लीजिए, 4 वाला, यानी कि प्रायोरिटी 4 था, उसका वैल्यू 16 कर दीजिएगा। Okay. 4. Just traverse it. Yes, sir. It is been added after the previous one, after the previous element having priority 4. So whatever you are taking, that condition is not needed here. Your condition is working by that particular condition also. जो condition हम लोग ले रहे थे उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लेने का जरूरत नहीं है नल असाइन करने के लिए, ठीक है ना? Any doubts, anyone? Excuse me, sir. हाँ बोलिए। Sir, it's number giving on user choice, sir. Like priority number. Yes, yes. So priority is set by the user. Sir, item. It Item is also submitted by user. Sir, हाँ, sir, like you said that like in operating system, sir, we have sometimes we use a higher priority number for higher priority and lower priority number for lower priority. So here it is basically, sir, going on with the operator, relational operator which we are using there, sir. yes, For yes. less than and for. But only you have to check the condition for that. Yes, sir. उसके लिए केवल कंडीशन चेक करना है। मिनिमम प्रायोरिटी को आप हाई करते हैं या मैक्सिमम प्रायोरिटी को हाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन लेना पड़ेगा। रेस्ट रिमेंस सेम, रेस्ट रिमेंस सेम। So and the condition is dependent on the relational operator, sir, we can say, because Yes, yes, we yes. are comparing that one also. Yes. Okay. Okay, sir. So now I am exiting it. Exit. Now today we'll discuss. Yes, sir. हाँ बोलिए। So before the previous class, we discussed the program of a circular queue, sir. Circular queue. Circular queue program, sir. Sir, please open that program, sir. In that one, there is some problem, sir. Yes. Any doubts in this program? Yes. Any doubt you have? Sir, deletion function, can you please explain once more time, sir? Deletion function, yes. Yes, in last class, basically what occur here, I am copying the particular first function. Yani after insertion, I just copied to the, so in circular queue or in DQ? Sorry, sir, DQ, sir. DQ, na? So in DQ also, Yes, this yes. particular deletion function is there. तो DQ में हम लोग इसको कॉपी पेस्ट किए थे, तो जो आपका दूसरा जो फंक्शन था उसमें भी ये फ्रंट रह गया था, उसको चेकआउट करने का था, यानी DQ। हाँ, इसमें बताइए, इसमें बेसिकली क्या है, DQ में दो मोड है, एक है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड मोड और एक है आपका आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड मोड। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड मोड में क्या है कि इंसर्शन के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। तो क्यू में इंसर्शन आपको पता है कि कहाँ से होता है, रियर एंड से होता है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट कंसेप्ट इसलिए लिए हैं क्योंकि आपका जो फ्रंट और रियर है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, क्योंकि ये फ्रंट और रियर का कॉन्सेप्ट इंसर्शन और डिलीशन के लिए फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आपका किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक अगर इनपुट के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, दैट मीन्स इंसर्शन हमेशा उसी एंड से होगा जिस एंड से इंसर्शन जो है वो पॉसिबिलिटी क्यू में होता है। तो इसलिए फ्रंट को लेफ्ट और रियर को राइट मानकर इंसर्शन अगर हमारा इनपुट रिस्ट्रिक्टेड होगा तो इंसर्शन जब भी होगा तो कहाँ से होगा, वो हमेशा रियर एंड से ही इंसर्शन होगा, यानी राइट से। और अगर डिलीशन की बात करेंगे तो डिलीशन लेफ्ट और राइट दोनों से होगा, यानी फ्रंट साइड से भी और रियर साइड से भी। अगर आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड होगा यानी आउटपुट के लिए रिस्ट्रिक्शंस होगा
इसका मतलब है कि डिलीशन हमेशा फ्रंट एंड से होगा, यानी कि लेफ्ट एंड से। इंसर्शन आपका लेफ्ट और राइट दोनों एंड से हो सकता है। तो अब यहाँ पर IRD और ORD के बेसिस पर दो केस बनता है। एक केस बनेगा जिसमें IRD के हिसाब से वर्क होगा, एक केस बनेगा जिसमें ORD के हिसाब से। टोटल 4 फंक्शन हम लोग पढ़े हैं, इंसर्शन लेफ्ट, इंसर्शन राइट, डिलीशन लेफ्ट, डिलीशन राइट। अब ये 4 फंक्शन में से कौन कौन सा फंक्शन IRD के लिए वर्केबल होगा, कौन कौन सा ORD के लिए, वो आप तय कर लीजिए। इनपुट रिस्ट्रिक्शन होगा तो इंसर्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन है तो इंसर्शन हमेशा राइट से होगा, डिलीशन दोनों एंड से हो सकता है, लेफ्ट राइट। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड होगा तो डिलीशन केवल आपका लेफ्ट से होगा, फ्रंट से, और इंसर्शन लेफ्ट और राइट दोनों से होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है प्रोग्राम जो लिखे थे, इस प्रोग्राम का मेन पहले देखेंगे, मेन से ज्यादा क्लियर होगा। तो मेन में हम लोग क्या किए, ये मेन से ही स्विच कर लिए, मेन से ही IRD और ORD में स्विच कर लिए। यानी यूजर को IRD और ORD ये सेट किए, IRD ORD सेट करने के बाद यूजर से चॉइस किए कि ये IRD मोड में इंसर्शन डिलीशन करना चाहते हैं या ORD मोड में। यूजर जैसे इसमें से सेलेक्ट करेगा तो अब इसके पास 2 केस है, दूसरा के बाद तीसरा डिफॉल्ट केस है, रॉन्ग चॉइस। तो 2 केस है तो एक फंक्शन बना लिए जिसमें IRD मोड में जो भी वर्क होगा वो सारा इंक्लूड कर दिया, और एक फंक्शन बना दिया जिसमें ORD मोड में जो कुछ होगा उसको इंक्लूड कर देंगे। तो IRD में बेसिकली आपका इंसर्शन राइट से होगा, डिलीशन लेफ्ट राइट दोनों से होगा। ट्रावर्सल का जो फंक्शन है वो एज इट इज, तो इसमें वो चारों फंक्शन को कॉल करेंगे। इनक्यू जो फंक्शन है इसमें जो हम जो आपका ऑप्शन देंगे यूजर को, उसमें यूजर जो भी वर्क करेगा उसके हिसाब से आपका फंक्शन कॉल होगा। तो इंसर्शन केवल राइट से होगा, डिलीशन लेफ्ट राइट से होगा। ट्रावर्सल जब भी आपको स्टेटस लेना होगा तो ट्रावर्सल करेंगे। आउट क्यू जो आपका फंक्शन है वो ORD के लिए है, तो आउट क्यू में जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ के लिए होगा। आउटपुट रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब है कि डिलीशन शुड टेक प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड, डिलीशन हमेशा कहां से होगा, लेफ्ट से होगा। इंसर्शन शुड टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो ये 3 फंक्शन आउट क्यू में आप यूज करेंगे। चौथा ट्रावर्सल का जो फंक्शन है वो एज इट इज इसमें भी यूज होगा। तो सबसे पहले एक फंक्शन है, तो सबसे पहले इनक्यू फंक्शन लिखा गया है। इनक्यू फंक्शन में वो मेनू को डिजाइन किया गया जिसमें यूजर को ये प्रिविलेज दिया जाएगा कि उसको इंसर्शन राइट से करना है, डिलीशन लेफ्ट से करना है, डिलीशन राइट से करना है, ट्रावर्सल करना है या एग्जिट, सारा ऑप्शन रहेगा। इसके हिसाब से यूजर चॉइस करेगा, चॉइस के हिसाब से इसमें ये फंक्शन कॉल होगा, इंसर्ट राइट, डिलीट लेफ्ट, डिलीट राइट, ट्रैवर्स, ठीक है ना। आउट क्यू में भी वही चीज है, आउट क्यू है आउटपुट के लिए रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब कि इंसर्शन और लेफ्ट और राइट दोनों से होगा, डिलीशन केवल लेफ्ट से होगा यानी फ्रंट से। ट्रैवर्सल कभी भी कर सकते हैं, एग्जिट। तो यूजर अगर ORD करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, इसके हिसाब से इंसर्शन लेफ्ट राइट कॉल होगा, तो जो भी केस यूजर करेगा। डिलीशन केवल लेफ्ट से होगा। ट्रैवर्सल जब भी आप स्टेटस चाहेंगे स्टेटस को देख सकते हैं। अब उसके बाद वो जो 4 फंक्शन हम लोग डिस्कस किए थे, 5 इंक्लूडिंग ट्रैवर्सल, तो इंसर्शन राइट से, तो हम बताए थे कि इंसर्शन राइट से जब आप फंक्शन लिखेंगे तो सर्कुलर क्यू में जो आप इंसर्शन करते हैं वही सिमिलर होगा, यहाँ केवल नेम चेंज होगा, यहाँ पर फ्रंट और रियर के जगह यहाँ पर लेफ्ट और राइट यूज करेंगे। रेस्ट प्रोसीजर रिमेन सेम बिकॉज सर्कुलर क्यू में भी इंसर्शन हमेशा रियर एंड से होता है, तो राइट यहाँ रियर के लिए ही लिया गया है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रियर ही राइट में रियर ही होगा, राइट में फ्रंट भी हो सकता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर राइट लेफ्ट कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर हो सकता है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से एल्गोरिथम क्लियर है ना। Yes, yes. हाँ, तो Please इसमें execute that. हाँ, लेफ्ट में एक्चुअली लास्ट क्लास में क्या हुआ था, इसको रेक्टिफाई करके भेजे थे। राइट इंसर्शन राइट को ही कॉपी करके इंसर्शन लेफ्ट लिखा गया था। तो इसमें जो है जहां पर हम लोग जो ये असाइन कर रहे हैं आइटम ना, आइटम को हम लोग राइट में ही असाइन कर दिए थे, जबकि इसको असाइन लेफ्ट में करना है, ठीक है ना। तो वही चीज है लेफ्ट के साथ भी, डिलीशन लेफ्ट के साथ भी वही है। डिलीशन लेफ्ट भी आपका बाय डिफॉल्ट जो सर्कुलर क्यू में आपका डिलीशन होता है उससे मैच करता है, क्योंकि सर्कुलर क्यू में भी डिलीशन हमेशा फ्रंट से होता है। और हाँ बोलिए। Sir, before deletion, right, this function, you are not using any void or int, sir. So still it's working.
Here it is Yes, sir, work. before. In Dev C++ it is working, but in Turbo C++ you have to write mention void. ठीक है ना? तो Yes, sir. आप यहाँ पर काम, यहाँ बहुत चीज हो It is जाता है. necessary in Turbo C, sir. हाँ, in Turbo C it is necessary. Whether execution part is also you want to see. Vinayak, just share me the data, whatever data we have. एक क्वेश्चन हम लोग लिए थे इसमें, वो डेटा थोड़ा शेयर करिए. सपोज IRD मोड में हम लोग इंसर्ट करना चाह रहे हैं. We have just taken 12, 13, 14, 15, 16 in order. ठीक ठीक ठीक. तो पहले IRD में इंसर्ट कर लेते हैं, राइट से इंसर्ट कर लेते हैं. तो 1, 12, 13, 14, 15. इसका साइज कितना लिए थे? 5, sir. 16, यानी 12, 13, 14, 15, 16. तो 5 हो गया. अब इंसर्शन नहीं होना चाहिए. तो क्यू इज फुल, इंसर्शन शुड नॉट टेक प्लेस. इंसर्शन है, ठीक है. ये यहाँ न्यू लाइन लेना पड़ेगा थोड़ा सा. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें डिलीशन कहाँ से करना है बताइए. ट्रावर्सल करके देख लें एक बार. Yes, sir. First of all, Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप होना चाहिए. space issue. 12, 13, 14, 15, 16. वो थोड़ा आप स्पेस ले लीजिएगा. परसेंटेज 3D या 4D कर लीजिएगा ताकि 2 कैरेक्टर स्पेस हो जाए, 2 डिजिट से जाकर. ठीक है ना? या टैब यूज कर लीजिएगा, /t यूज कर लीजिएगा. अब यहाँ पर हम लोग डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट करते हैं. तो लेफ्ट से डिलीशन करेंगे तो कौन डिलीट होगा? 12 होगा. Yes, Yes, sir. sir. 12. Yes, sir. 12 हो गया. तो 12 हो गया. तो इसके बाद हमारा लिस्ट 13, 14, 15, 16 ठीक है. ठीक है. इसके बाद हम राइट से डिलीट करते हैं 3. तो 16 डिलीट हो रहा है. 16 डिलीट हो गया. फिर इसको हम लोग देखते हैं तो 13, 14, 15 ठीक है. अब इंसर्ट फिर राइट से करते हैं. यहाँ पर 17 इंसर्ट करते हैं. फिर देखते हैं 15 के बाद 17 है, ठीक है. अब इंसर्शन तो हमेशा राइट से ही होगा. डिलीशन आप लेफ्ट राइट किधर से भी करिए, तो दोनों काम कर रहा है. ठीक है ना? इसमें क्या है कि एक बार IRD में जाने के बाद ऐसा एक सोचिए, ऐसा कि IRD में जाने के बाद फिर से ORD भी हमारा कंटिन्यू रहे. ऐसा कुछ सोचिए. इसमें क्या है कि एक बार आप IRD से बाहर निकलेंगे तभी आप फिर ORD में जा पाएंगे. ठीक है. मेन में चेंज करके हो सकता है सर. मेन में ही चेंज होगा. जैसे ORD में कर रहे हैं तो ORD में अब इंसर्शन दोनों से होगा. तो इंसर्शन हम लोग लेफ्ट राइट दोनों से पहले करते हैं. इंसर्शन राइट तो 12, और फिर हम लोग इंसर्शन लेफ्ट करते हैं. देखते हैं इंसर्शन लेफ्ट करते हैं तो यहाँ पर 13 करते हैं, यानी कि 13 12 के पहले आएगा. एक बार देख लेते हैं. 13 12 के पहले आ रहा है. Yes, Yes, sir. sir. इंसर्शन लेफ्ट से हो रहा है. फिर ऐसा करते हैं कि इंसर्शन फिर राइट से करते हैं. राइट से करते हैं 1 और यहाँ पर 45 कर देते हैं. ठीक है. राइट से भी आ रहा है आपका इंसर्शन. तो इसका मतलब लेफ्ट राइट दोनों से हो रहा है. आप डिलीट कर लेते हैं. डिलीट तो हमेशा लेफ्ट से ही होगा इसमें. तो डिलीट आपका ऑप्शन देते हैं 3. डिलीट हो गया. 13 ही डिलीट हुआ है ना लेफ्ट से. ठीक है. Yes, sir. तो ये क्या हो गया? हाँ ठीक है. तो 12 और 45 ठीक है. 13 डिलीट होने के बाद ठीक है. तो 12 So your voice is not clear, sir. Yes, sir. Am I audible or not? Yes, sir. Now you are audible. Before this, you are not. तो लिंक लिस्ट में हम लोग ऑलरेडी जो पहला लिंक लिस्ट डिस्कस करेंगे, सिंगल लिंक लिस्ट. वी ऑलरेडी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट. द लिस्ट कंटेन्स द नोड
and the node contains two part. First part contains the info, that is value. Value may be integer, float, character or any structure, any union, any class, ठीक है ना। कोई भी रिकॉर्ड को आप वैल्यू के रूप में रख सकते हैं, तो रिकॉर्ड को रखने के लिए स्ट्रक्चर या यूनियन यूज करेंगे ही। किसी तरह के डेटा को रखने के लिए इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, किसी भी तरह के डेटा को रखने के लिए आप वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह के वैल्यू को आप रखना चाहेंगे, वैल्यू, सिंगल वैल्यू और मल्टीपल फील्ड और द रिकॉर्ड्स, on the basis of that the particular info part is designed. And the next pointer field we already use in case of a stack and queue. The next pointer field is the pointer which contains the address of the next node. If there is no node, the next pointer field is assigned by null. That means if the list is empty initially. Now in case of a stack we are using top as a pointer, additional pointer. In case of queue we are using front and rear, and sometimes we use left and right pointer also. But in case of linked list we have a particular head pointer, or you can say a start pointer, head pointer or a start pointer. So head pointer बोलिए या start pointer बोलिए, that is the pointer which contains the address of the first node, and if there is no node exist in the list, then that should be assigned by the null. यानी कि फ्रंट या आपका जो रियर हम लोग लेते थे क्यू के केस में, टॉप लेते थे स्टैक के केस में. नाउ वी रियली गोइंग टू इम्प्लीमेंट द लिंक लिस्ट पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन. दैट इज द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस आप बोल सकते हैं, जो आप करते हैं पॉइंटर्स के थ्रू. तो लिंक लिस्ट में जो नोड हम बनाएंगे, उस नोड में वेरियस टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट के हिसाब से सेक्शंस आपका बढ़ेगा. यानी बेसिकली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सिंगल लिंक लिस्ट, दैट इज कॉल्ड वन वे लिस्ट, और लीनियर लिस्ट ऑल्सो, बिकॉज इट मेंटेन्स द डेटा इन ए लीनियर मैनर. आपका जो डेटा वो लीनियर फैशन में मेंटेन होगा, लीनियर सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज होगा. और वन वे लिस्ट है, यानी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हम उसमें मूव कर सकते हैं. बैकवर्ड के लिए वी हैव टू राइट सम स्पेशल स्टेप्स, बिकॉज डायरेक्टली वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है आपको रिवर्स ऑर्डर में जाने के लिए. सेकेंड वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डबली लिंक लिस्ट, दैट मीन्स टू वे लिंक लिस्ट. तो टू वे लिंक लिस्ट का मतलब है, डबली लिंक लिस्ट का मतलब, जैसे यहाँ नेक्स्ट पॉइंटर है, इन डबली लिंक लिस्ट देयर इज ए प्रीवियस पॉइंटर ऑल्सो. तो एनी टाइम यू कैन traverse the list in a forward as well as backward direction freely without any interruption. So as like in case of a single linked list, we have a head pointer variable which contains the address of first node. Similarly, in case of two-way list, or you can say doubly linked list, we have an additional pointer that is a tail pointer. तो जैसे head pointer आपका address of first node का रखता है, उसी तरह से there is a tail pointer which contains the address of last node. तो any time from head to tail or from tail to head you can traverse the list. So for reverse traversal it is very easy in doubly linked list. रिवर्स ट्रैवर्स करना आपके लिए आसान है, बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आप हेड पॉइंटर को यूज कर सकते हैं, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आप ट्रैवर्स करने के लिए यू कैन यूज टेल पॉइंटर वेरिएबल. तो इन डबली लिंक लिस्ट वी हैव एन ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ हेड पॉइंटर एंड टेल पॉइंटर, through which we can perform traversal operation in forward as well as backward direction. But in case of single linked list, the node contains single part, two part, that is info as well as the next pointer field, जो हम already stack और queue में यूज कर चुके हैं. doubly linked list में आपका जो है node consist of 3 parts. तो info और next तो था वो as it is रहेगा. Before info there is a additional pointer variable which is known as previous pointer variable. यानी कि we have a previous pointer field. So as like next pointer field contains the address of next node, your previous pointer field contains the address of previous node. And if there is no node previous to the particular node, then that previous pointer field is assigned by null, as the next pointer field of the last node is assigned by null. तो जैसे आपका लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड नल से असाइन होता है, उसी तरह से फर्स्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर आपका क्या है, वो नल से असाइन होगा, क्योंकि फर्दर उसके पहले कोई नोड नहीं है. एंड हियर वी आर यूजिंग ए हेड पॉइंटर. इन केस ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट वी आर यूजिंग हेड पॉइंटर एंड विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड. इन डबली लिंक लिस्ट केस वी आर यूजिंग टेल पॉइंटर विच कंसिस्ट द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड. तो इन डबली लिंक लिस्ट वी हैव ए हेड एज वेल एज टेल पॉइंटर both. So head contains the address of first node and tail pointer contains the address of last node. So we just rejoin the particular session to initiate the topic linked list. Okay.
1 minute.